नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। मेरा नाम है राजन तिवारी। जैसा कि पता होगा कि बांकीपुर की लड़ाई पूरी एकदम ओज पे है, और हो भी क्यों ना, सम्राट चौधरी भरत तिवारी के परिवार से मिल रहे हैं। बुलाया गया उनके माँ को, बहन को, भरत तिवारी के माँ बहन को। तो सम्राट चौधरी जो है बैकफुट पर हैं। भरत तिवारी के मामले में एसडीपीओ और जो वहाँ के एसडीएम थे संजीत कुमार, एसडीपीओ राजेश शर्मा, इनको वहाँ से हटा दिया गया है। और ये सब स्टेप्स लिया गया है, ये कहीं ना कहीं बांकीपुर के मद्देनजर ही लिया गया है। बांकीपुर में जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर, उनके खिलाफ में लड़ने में भाजपा की जो है पसीना छूट रही है। इसीलिए देखिएगा, स्टार प्रचारक को बुलाया गया है, पवन सिंह को बुलाया गया है, मनोज तिवारी को बुलाया गया है, और जितने रहे सहे लोग थे ये 3-4 दिन में आपको यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने समर्थन दे दिया प्रशांत किशोर को। तो समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, मेरा बातचीत हुआ था प्रशांत किशोर के साथ में और हम उनके साथ हैं। हमारे पार्टी के जो समर्थक हैं, वीना मानवी को जो चाहते हैं, जिनका कि जो है नॉमिनेशन रद्द हुआ था, वो निश्चित रूप से जाएं और वोट करें प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर को लेकर जिस तरीके से एकदम रसाकसी चल रहा है वो देखने लायक है। और इसी बीच जो आरजेडी के स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन मृत्युंजय तिवारी, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है ऋतुराज सिन्हा, वो कमान संभाले हुए हैं, एकदम ललकार रहे हैं ऋतुराज जी। तो ऋतुराज जी जो है राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के और कायस्थ समुदाय से आते हैं। तो इनका भी जो है नट बोल्ट टाइट कर दिया गया है पार्टी के द्वारा कि भाई संभाल लो, नहीं तो गिर जाएगा सीट। अब जो है यहाँ पर स्थिति जो है वो देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे होटल्स में जहाँ प्रशांत किशोर के बाहर से आए हुए लोग प्रचार के लिए ठहरे हुए थे, विभिन्न जिलों से आए हुए, उस पर रेड किया जा रहा है, बार बार उनको धमकाया जा रहा है। लेकिन लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया भाई, आप लोग का भी तो बाहर से लोग आ रहा है, आपकी प्रशासन है, तो इस तरीके से प्रयोग कीजिएगा पुलिस बल का। तो पूरा जो है मामला टेंस है। और इसी में सीजेपी का मूवमेंट, जो छात्र आंदोलन हुआ युवाओं का, और उसमें आज जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सब सारा मिला जुला के जो है कॉकटेल तैयार कर रहा है, जो बांकीपुर में आमने सामने की लड़ाई में थोड़ा सा प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं एज में आता हुआ दिख रहा है। एक और कारण है एज में आने का कि जो नीरज सिन्हा है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर के ऊपर में भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके जो है बोलने की शैली पे बोल रहे हैं कार्य को, तो बोलने की शैली पे, शिक्षा पे, 10वीं से सीधे ग्रेजुएशन बोल रहे हैं कि ये 12वीं का कहीं कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी कि नीरज सिन्हा जो है कहीं ना कहीं एक कमजोर फेस के रूप में बांकीपुर विधानसभा में सामने आए हैं, और इसका खामियाजा हो सकता है कि बीजेपी को भुगतना पड़े। लेकिन अभी जो स्थिति है बहुत ही टेंस है, और जनसुराज के जो लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेशन कमेटी से आए हुए हैं, वो लोग पूरा जान लगाए हुए हैं। अभी बारिश भी हो रही है। एक दुख की बात बीजेपी के लिए ये भी है कि जगह जगह जल जमाव है। शिवपुरी से जब मैं बोरिंग रोड जा रहा था तो उस दम मैंने छोटा सा शॉर्ट भी डाला था यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी डाला था कि वहां पर एक जो है सड़क को, कनेक्टिंग रोड को तोड़ दिया गया है। नीचे जो है जल, तालाब जैसा जो है जल उसमें जमा है। उसमें गाड़ी अगर चला जाए किसी का अंदर में तो पता नहीं गिरे, क्या हो जाए, उसमें स्नान कर ले आदमी घर से जा रहा हो ऑफिस। तो ये स्थिति है। और बहुत सारे जगहों पर ये वीडियो भी आया कि जो स्थिति है बांकीपुर की वो खराब है, गंदगी बहुत ज्यादा है, नालियों का जो है स्थिति खराब है, और पेयजल की भी स्थिति खराब है। बहुत सारे जगह पर लोगों ने ये भी बोला कि भाई यही पानी हम अगर नितिन नवीन को या नीरज सिन्हा को पिला दे तो वो लोग को बीमारी हो जाएगा। तो और धर्मेंद्र प्रधान का इधर इस्तीफा, उधर यादव समाज जो है प्रशांत किशोर को बुलाकर माला वाला पहना दी है, उधर तेज प्रताप यादव भी समर्थन दे दिए। तब पता नहीं भाई क्या क्या पक रहा है, आप लोग समझते रहिए। इसके बाद में मुस्लिम समुदाय जो है वो भी
प्रशांत किशोर के साथ में उनका पढ़ा लिखा तब का इंजीनियर्स वगैरह भी बुलाए थे इनको, पटना पैलेस में कार्यक्रम भी हुआ था, तो वहां पर भी मामला लग रहा है कि मुसलमानों का वोट में ठीक ठाक सेंध लग जाएगा। अब है बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ये जो वोट बैंक है इसमें अगर कायस्थ को छोड़ के देख लिया जाए, कायस्थ का वोट ज्यादातर जाएगा बीजेपी को, लेकिन ये जो वोट बैंक है बनिया, भूमिहार, राजपूत, ये वोट बैंक में, ब्राह्मण वोट बैंक में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं सीधे सीधे, और खासकर नॉन कायस्थ अपर कास्ट के वोट बैंक में प्रशांत किशोर का सीधे सीधे पेनेट्रेशन है, सीधे सीधे जो है घुसे हुए हैं। तो इससे जो बीजेपी है, बीजेपी एकदम अकबकाई हुई है कि भाई क्या क्या करे, अरे बुलाओ रे भरत तिवारी के जो है परिवार को बुलाओ, मिलेंगे हम लोग, हटाओ रे वहां से, एसडीएम को हटा दो। अभी तक एसडीएम नहीं हटा था, लेकिन अभी एसडीएम जो है संजीत कुमार, उसको हटा दिया गया। एसटीपीओ को भी हटाओ, वो भी दागदार है। क्या तुम लोग देख रहे थे? अरे भाई पहले क्या देख रहे थे, पहले क्या देख रहे थे? ये चुनाव में जो है नाक कटने का जब तैयारी हो गया, तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और अभी सब इनको याद आ रहा है कि हम कुछ कुकृत्य भी किए थे, धर्मेंद्र प्रधान भी कुकृत्य किए थे। क्या धर्मेंद्र प्रधान का मामला तो नेशनल लेवल का मामला है, यहाँ पर जो स्थानीय स्तर का मामला है उसमें इनको अपना कुकृत्य दिख रहा है। तो नीति नवीन भी पूरा जो है जमे हुए हैं, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसमें सामने आ रहा है कि मामले जो टक्कर है वो कांटे की है, लेकिन प्रशांत किशोर को एज है। अब इसमें जो है आरजेडी से अगर रेखा गुप्ता के लिए तेजस्वी यादव नहीं आते हैं चुनावी मैदान में अगले 3 दिन, आज तो 25 खत्म हो गया, 26, 27, 28, यदि वो पूरी तरीके से ताकत नहीं लगाते हैं आके, तो रेखा गुप्ता को कहीं ना कहीं बहुत ही कम वोट, यानी पिछले बार अगर 46,000 वोट आया था समथिंग, तो इस बार हो सकता है कि 22, 25 या 20 के आसपास में ही सिमट जाए आरजेडी, जो कोर वोट बैंक है उसका, वो यहाँ तक गिरकर चला है, और जो उसी का वोट है वो उधर चला जाए, उधर बीजेपी का वोट है उसको मिला जुला के प्रशांत किशोर फाइट में आ जाए। तो ये जो है स्थिति बन रहा है, और मैं ताजा कुछ अपडेट होगा तो जरूर दूंगा। प्रशांत किशोर फिलहाल घेरे हुए हैं सम्राट चौधरी को, नितिन नवीन को और बीजेपी को। तो ये था हमारा आज का बाकीपुर पर वीडियो। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।